देश भर में मानसून ने रफ्तार पकड़ ली है, जिससे कई राज्यों में भारी बारिश दर्ज की जा रही है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, असम और पश्चिम बंगाल समेत कई राज्यों के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। लगातार हो रही वर्षा के कारण कई नदियां उफान पर हैं, जबकि निचले इलाकों में जल भराव और बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। पहाड़ी राज्यों में भूस्खलन की घटनाएं बढ़ने से कई सड़कें बंद हो गई और यातायात प्रभावित हुआ है। वहीं महानगरों में जल भराव के कारण लोगों को आवागमन में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कई स्थानों पर स्कूलों की छुट्टी घोषित की गई और प्रशासन ने राहत एवं बचाव दलों को तैनात कर दिया है। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों तक कई क्षेत्रों में तेज बारिश, गरज चमक और तेज हवाओं की संभावना जताई है। लोगों को नदी नालों से दूर रहने, अनावश्यक यात्रा से बचने और स्थानीय प्रशासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करने की सलाह दी गई है। संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होकर 13 अगस्त तक चलेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा इस सत्र को बुलाने की मंजूरी देने के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने सत्र की तारीखों का ऐलान कर दिया। सरकार कई महत्वपूर्ण विधेयकों, आर्थिक सुधारों से जुड़े प्रस्तावों को सदन में पेश करने की तैयारी कर रही है। वहीं विपक्ष महंगाई, बेरोजगारी, किसानों के मुद्दे, राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे विषयों पर सरकार को घेरने की रणनीति बना रहा है। भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए कई बड़े बदलाव किए हैं। ट्रेन छूटने से 30 मिनट पहले कोच पोजीशन और बोर्डिंग स्टेशन बदलने की सुविधा से लेकर त्योहारों पर अतिरिक्त स्पेशल ट्रेनें, इंडियन रेलवे चलाना और सामान्य डिब्बों की संख्या बढ़ाना शामिल है। अब यात्री ट्रेन छूटने से मात्र आधे घंटे 30 मिनट पहले तक अपना बोर्डिंग स्टेशन बदल सकते हैं, जिससे अंतिम समय में होने वाली असुविधा से राहत मिलती है। यात्रियों के लिए बड़ी खबर, रेलवे ने बदल दी है नियम। अब प्लेटफार्म पर होने वाली भीड़ को कम करने के लिए ट्रेन प्रस्थान से 30 मिनट पहले यात्रियों को उनके कोच की सही जगह की जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। आम यात्रियों की भारी मांग को देखते हुए रेलवे ने ट्रेनें में 1250 से अधिक अतिरिक्त जनरल कोच जोड़े और भविष्य में 17,000 नॉन एसी कोच बनाने की योजना है। यह खबर CIB से लिया गया है। जून में मानसून की बेरुखी के बाद जुलाई की शुरुआत में हुई अच्छी बारिश से देश भर में खरीफ फसलों की बुआई में तेजी आई। कृषि मंत्रालय के अनुसार बारिश के सक्रिय होने से धान की रोपाई, दलहन, तिलहन की बुआई रफ्तार पकड़ ली है। कृषि मंत्रालय द्वारा किसानों को सलाह दी है कि जिन क्षेत्रों में बारिश कम हुई है वहां वे कम समय में तैयार होने वाली और कम पानी वाली फसलें जैसे मक्का, बाजरा और मूंग की खेती करें। बारिश के मौसम में मच्छरों के पनपने और डेंगू मलेरिया के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग और नगर निगम ने बचाव अभियान तेज कर दिए। हॉटस्टार मैपिंग, टैगिंग, एंटी लार्वा का छिड़काव और घर घर जांच शिविरों के माध्यम से नागरिकों को जागरूकता किया जा रहा है। मलेरिया और डेंगू से सुरक्षित रहने के लिए अपनाए जाने वाले मुख्य उपाय कूलर, गमले और टायरों में पानी जमा न होने से इन्हें सप्ताह में एक बार जरूर खाली करके सुखाएं। संयुक्त राष्ट्र की वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2026 के अनुसार वर्ष 2025 में भारत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI 44% के जोरदार उछाल के साथ 39 अरब डॉलर तक पहुंच गया। इस शानदार वृद्धि के दम पर भारत वैश्विक रैंकिंग में 2 पायदान छलांग लगाकर दुनिया के 11वां सबसे बड़ा FDI प्राप्तकर्ता देश बन गया है। साल 2025 में भारत को कुल 38.89 अरब डॉलर का FDI प्राप्त हुआ, जो 2024 के 27.09 अरब डॉलर की तुलना में 44% अधिक है। इस भारी निवेश के कारण भारत अंटार्कटिका की सूची में 13वें स्थान से छलांग लगाकर दुनिया के शीर्ष 11 सबसे बड़े FDI गंतव्यों में शामिल हो गया है। प्लास्टिक कचरे के प्रबंधन और पर्यावरण संरक्षण के लिए बिसलेरी इंटरनेशनल ने भारतीय तटरक्षक बल, इंडियन कोस्ट गार्ड के साथ एक महत्वपूर्ण साझेदारी की है। इस रणनीति के सहयोग के तहत दोनों संस्थाएं मिलकर भारत के समुद्री तटों को प्लास्टिक मुक्त और स्वच्छ बनाने के लिए बड़े पैमाने पर अभियान चलाएंगे। इसके अंतर्गत तटीय इलाकों में इस्तेमाल हो चुके प्लास्टिक कचरे के सही संग्रह, पृथक्करण और फिसाइनी की व्यवस्था को मजबूत किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑस्ट्रेलिया की अपने आधिकारिक यात्रा के दौरान मेलबर्न पहुंचे, जहां उन्होंने ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज़ के साथ मिलकर भारत ऑस्ट्रेलिया CEO फोरम आर्थिक रोडमैप बिजनेस इवेंट को संबोधित किया। PM मोदी ने ऑस्ट्रेलियाई निवेशकों को भारत के विनिर्माण, स्वच्छ ऊर्जा, बुनियादी ढांचे, डिजिटल अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों में निवेश करने का खुला निमंत्रण दिया। भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच यूरेनियम डील पर मुहर लग गई। इसके तहत दोनों देश आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग, सेमीकंडक्टर, साइबर सिक्योरिटी, डिजिटल रेजिलेंस जैसे क्षेत्रों में एक साथ रिसर्च करेंगे। आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलिया विश्व का चौथा सबसे बड़ा यूरेनियम भंडार वाला देश है। भारत 2070 तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य लेकर चल रहा है। इसके तहत कोयले पर निर्भरता कम करने और परमाणु ऊर्जा क्षमता बढ़ाने की योजना है। अमेरिका द्वारा ईरान के गुलिस्तान क्षेत्र में किए गए हवाई हमलों के बाद मध्य पूर्व में सैन्य तनाव चरम पर है। ईरान के विदेश मंत्रालय ने कड़ा बयान जारी कर अमेरिका को सैन्य कार्रवाई का करारा और विनाशकारी जवाब देने की धमकी दी है। इस घोषणा के बाद वैश्विक तेल बाजारों में अनिश्चितता का माहौल बन गया, क्योंकि तेल आपूर्ति के लिए सबसे बड़े महत्वपूर्ण जलमार्ग स्ट्रेट ऑफ हार्मुज पर युद्ध का बादल मंडराने लगा है। वहीं ईरान ने कहा अमेरिका अब गलत सोच में न पड़े, तेहरान की दुनिया ट्रिगर पर है। वहीं ताजा हमलों में ईरान के रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण अबू मूसा द्वीप पर कम से कम 10 भीषण धमाके सुने गए। इसके अलावा ईरान के बंदरगाह शहर चाबहार में भी बमबारी की गई, जिसके मलबे चपेट में आने से एक स्थानीय अस्पताल का भारी नुकसान पहुंचने की खबर है। हमलों से तटीय इलाकों में अफरा तफरी का माहौल बन गया है। इजरायली वायुसेना के एक सशस्त्र ड्रोन ने दक्षिणी लेबनान के एक रिहायशी इलाके में संदिग्ध ठिकानों को निशाना बनाकर मिसाइल हमला किया गया। लेबनानी सुरक्षा के अनुसार इस सटीक ड्रोन हमले में कम से कम 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। इजरायल का दावा है कि उसने सीमा पार राकेट दागने वाले चरमपंथियों को निशाना बनाया था।
ईरान और अमेरिका के बीच छिड़े सैन्य संघर्ष का असर वैश्विक अर्थव्यवस्था पर दिखने लगा है। खाड़ी क्षेत्र में तनाव बढ़ने और स्ट्रेट ऑफ हार्मुज में जहाजों की आवाजाही प्रभावित होने की आशंका से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल, क्रूड ऑयल की कीमतों में अचानक भारी उछाल आया है। ब्रेंट क्रूड के दाम कई डॉलर प्रति बैरल के बढ़ गए हैं। ऊर्जा विशेषज्ञों का कहना है कि यदि यह तनाव जल्द शांत नहीं हुआ तो भारत सहित कई विकासशील देशों में ईंधन महंगा हो सकता है। भारत के 18 वर्षीय युवा खिलाड़ी अनव पापरकर ने विंबलडन 2026 के बॉयज सिंगल जूनियर एकल क्वार्टर फाइनल में पहुंचकर इतिहास रच दिया है। वो पिछले 36 वर्षों में विंबलडन सिंगल क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी हैं। उन्होंने प्री क्वार्टर फाइनल में जापान के रयो तबाता को मात्र 52 मिनट में सीधे सेटों में 6-2, 6-1 से हरा दिया। अनव पापरकर ने पहले 1990 में दिग्गज टेनिस खिलाड़ी इलियंडर पेस ने जूनियर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई थी। दक्षिणी चीन में उष्णकटिबंधीय तूफान मायासागर ने भारी तबाही मचाई है। लगातार मूसलाधार बारिश के बाद आई भीषण बाढ़ और एक बांध टूटने की घटना में अब तक 39 लोगों की मौके पर ही मौत हो चुकी है, जबकि कई लोग अभी लापता बताए जा रहे हैं। सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र गुआंगसू प्रांत है, जहां कई शहरों और गांवों में पानी भर गया तथा हजारों मकान क्षतिग्रस्त हुए। मौसम वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि चीन पर एक और शक्तिशाली तूफान बावी का खतरा मंडरा रहा है। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी न भूलिएगा।